हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये इस साल का जो बोर्ड एग्जाम हुआ 2025 का, उसमें एक नंबर में आया था। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। सो इसको हम लोग बहुत फास्ट सम को सॉल्व करना है। तो हम इसमें देखेंगे कि पहले इसमें अंडरलाइन कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं, फिर इसको एकदम शॉर्ट में कैसे करना है वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2m स्क्वायर प्लस 3m। तो क्या दे दिया मेरा, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2m स्क्वायर प्लस 3m। ये एक्सप्रेशन दे दिया है कि अगर आप फर्स्ट m टर्म्स को क्या करते हो, ऐड करते हो, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या दे दिया, जनरल एक्सप्रेशन दे दिया। अब ये ऐसे मतलब क्या होता है, मैं थोड़ी कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। मानता हूं ये क्वेश्चन 1 मार्क का है, बट उसकी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, फिर शॉर्ट में कैसे करना है इमीडिएटली हम बता देते हैं। ठीक है, तो ये जो एसएम है, ये एसएम का मतलब क्या हो गया, एसएम का मतलब हो गया पहला टर्म, दूसरा टर्म का सम, तीसरा टर्म का सम, ऐसे करते करते एम टर्म है, वो सारे को ऐड करेंगे तो एसएम आता है। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन में क्या मांगा है, देन इट्स सेकंड टर्म, उसका सेकंड टर्म क्या है, ये दे दिया, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स का एक जनरल एक्सप्रेशन दे दिया, और मेरे को पूछा है कि भाई उसका सेकंड टर्म निकालो। ठीक है, तो सेकंड टर्म मतलब क्या होता है, ये a2। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे को सिर्फ एक टर्म का सम निकालना है तो कितना हो जाता है, एक ही टर्म है तो सम और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो s1 इक्वल टू a1, क्योंकि एपी में सपोज मान के चलो एक ही टर्म है। अब जब मैं s2 निकालता हूं तो कितना हो जाता है, a1 प्लस a2। ठीक है, अब देखो, अगर S2 से S1 में माइनस कर देता हूं तो A1 और A1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सेकंड टर्म, है ना। तो इसको अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्या ये दोनों एक्सप्रेशन को, मतलब S2 माइनस S1 करते हैं तो क्या हो जाता है, A1 A1 कैंसिल हो जाता है, बच जाता है क्या, A2। तो वही हमको यूज करना है। तो हमको सेकंड टर्म पूछा था, सम का एक्सप्रेशन दिया हुआ था। तो एग्जाम में जब आता है तो आपको इसको शॉर्ट में कैसे करना है, अगर आपको सेकंड टर्म निकालना है, जो भी टर्म निकालना है, सपोज आपको सेकंड टर्म निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सम निकालना पड़ेगा। क्या, सेकंड टर्म है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, S2 निकालना पड़ेगा, सम ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, तो S2 और उससे एक माइनस कम कर देना पड़ेगा, S2 माइनस S1। अगर एग्जाम में सपोज पूछता है कि भाई फिफ्थ टर्म निकालो, फिफ्थ टर्म निकालो, तो हम क्या करेंगे, S5 माइनस S4, तो वो टर्म निकल जाएगा ना। इसमें से A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 आएगा, और यहाँ पर A4 तक आएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, वो माइनस हो जाएगा तो आपको फिफ्थ टर्म मिल जाएगा। तो ये इसको कैसे निकालना है देखिए, अगर आपको an निकालना है, कोई भी जनरल टर्म निकालना है ना, an निकालना है ना, हमको जैसे यहाँ पर सेकंड टर्म पूछा, तो आपको क्या करना है, ये जो है Sn और उससे क्या माइनस कर देना है, Sn माइनस 1, तो आपका क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। ठीक है, अब हमको सेकंड टर्म निकालना है, तो a2 कितना हो जाएगा, S2 माइनस S1। S2 है तो इधर m की जगह 2 डालिए, तो इधर m की जगह 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, m का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, और 8 प्लस कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 8 प्लस 6 कितना हो जाता है 14। तो S2 कितना आ गया मेरा 14, और S1 m की जगह 1 डालिए तो कितना हो जाएगा, m का स्क्वायर 1, तो 1 इंटू 2 2, और यहाँ पे अगर आप क्या करते हो, 1 डालते हो तो कितना होता है 3, तो कितना हो जाता है 5, है ना। m का स्क्वायर 1 तो ये हो गया 2, और ये m का वैल्यू 1 तो ये हो गया 3, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, तो 14 माइनस 5 कितना होता है 9। तो हमारा आंसर कितना हो जाता है बी। सो दिस इज द आंसर। तो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ये कोई भी टर्म निकालने दिया हो तो Sn माइनस S माइनस, मतलब जो टर्म दिया हो उसी का उतने ही टर्म का सम निकाल के उससे माइनस कर देना है एक कम करके। ठीक है, तो बेसिकली आगे के वीडियोस में हम और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे। इस साल के बोर्ड एग्जाम का पेपर एक एक करके हम लोग एक एक क्वेश्चन करके कवर अप कर रहे हैं। मेरी आपसे ये सजेशन रहेगी कि कभी भी आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जंप मत कीजिए। अगर आपको अपनी कॉन्सेप्ट बढ़ानी है तो उसमें आप क्या करो कि थोड़ी सी आप क्या करो, जो चैप्टर है उसको पढ़ाई कर लो। ठीक है, और पढ़ाई करने के बाद उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व करते जाओ, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आप अपने पढ़ाई में लाइए तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।